सागर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में जून छुड़ाने वाली एकादशी के बारे में जानेंगे कि हमें कौन सी एकादशी को क्या सहगार लेना चाहिए और किस वस्तु का दान करने से हमें कौन सी योनि प्राप्त नहीं होती। इस वीडियो में आप सुनिए, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। देखिए, एकादशी का व्रत आप और हम सभी लोग करते ही हैं लगभग, और सभी को करना ही चाहिए। एकादशी व्रत जो है सब व्रतों में श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। तो हमें एकादशी व्रत करना चाहिए। हमें दोनों एकादशियों का एक मास में, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, हर महीने में 2 एकादशी आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में हमें भेद नहीं मानना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। नहीं, दोनों ही एक पक्षों की एकादशियाँ श्रेष्ठ फलदायी है, इसलिए दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और अगर आप लोगों ने एकादशी के व्रत रख लिए हैं, कर लिए हैं, एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया है, फिर भी आप इस एकादशी के व्रत को दोबारा से प्रारंभ कर दीजिए जून छुड़ाने के लिए, यानी कि कुयोनि से मुक्ति पाने के लिए एकादशी का व्रत शुरू कर दीजिए। इस व्रत को आप मंगशिर मास की उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कीजिए। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं और मंगशिर मास भी कहते हैं, तो मंगशिर मास की उत्पन्ना एकादशी से ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। व्रत के प्रारंभ में जो हमें नहा धोकर, जैसे हम कथा सुनते हैं, उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनिए, और व्रत के प्रारंभ वाले दिन हमें 1 नारियल, 2 फल, 1 नारियल, चीनी, अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा, ये चीज़ें अवश्य ही देनी चाहिए, ये वस्तुएं। इससे अधिक तो एकादशी पर दान आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना कर सकते हैं करें, पर 2 फल, 1 नारियल, चीनी और दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही दें। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस दिन आपको बादाम और गुड़ का सहगार लेना है। आप फलाहार करें तो पहले बादाम और गुड़ खाएं। बादाम गुड़ खाकर, बादाम खाकर रह सकती हैं पूरा दिन तो अति उत्तम है। अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है, सामर्थ्य नहीं है, तो आप सबसे पहले बादाम और गुड़ चखिए, उसके बाद आप फलाहार लीजिए। और इस दिन दूध का दान अवश्य करें। मंगशिर मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन दूध का दान अवश्य करना चाहिए। दूध का दान देने से हमें सर्प की योनि नहीं मिलती, ऐसा हमने श्रेष्ठ पुरुषों के, महापुरुषों के श्रीमुख से सुना मैंने, और सदग्रंथों में पढ़ा भी है। तो जो सुना पढ़ा वो आप लोगों के साथ साझा किया। हमें बड़ों के और आचरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। हमें बड़ों का और सदग्रंथों का सदाचार में लगे रहना चाहिए। तो ऐसा करने से, दूध का दान करने से हमें सर्प की योनि नहीं मिलती। अब आप मंगशिर मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में सुनिए। मंगशिर मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी होती है। इस दिन नहा धोकर मोक्षदा एकादशी की कथा सुनिए। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। मंगशिर मास की मोक्षदा एकादशी को भगवान के अनेकों नाम है। दामोदर नाम भी भगवान का है एक। कार्तिक मास में हम दामोदर नाम से बहुत अधिक पूजा करते हैं। तो मंगशिर मास की मोक्षदा एकादशी को आप भगवान दामोदर की पूजा कीजिए। तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से, फल फूल से जो है दामोदर भगवान की पूजा कीजिए। और इस दिन हमें बिल्व पत्र का सहगार लेना चाहिए। बेल पत्र जो शंकर भगवान को अर्पित किया जाता है, बेल पत्र का सहगार, कच्चा सा एक बेल पत्र लीजिए और बेल पत्र का सहगार कीजिए। उसके बाद आप फलाहार लीजिए और
मंगसिर मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को ऊनी वस्त्र का दान दिया जाता है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कंबल, गरम स्वेटर, शॉल, जो भी सामर्थ्य है, जितना यथाशक्ति आपसे जो श्रद्धा भाव से जो बन पड़े, गर्म वस्त्र का दान दीजिए। ऐसा करने से, गर्म वस्त्र का दान करने से हमें प्रेत की योनि नहीं मिलती। ये आपने मंगसिर मास की दोनों एकादशियों के बारे में सुना। ये जून छुड़ाने वाली एकादशी है। योनि, जिसे योनि हम कहते हैं, जूनी कहते हैं, योनि कहते हैं, तो हमें कोई योनि नहीं मिलती। आगे सभी मासों का अलग अलग जो है दान है और अलग अलग सहकार है, वो आप मेरी अगली वीडियो में देखिए। बोले विष्णु भगवान की जय।